Hello everyone, good morning to all. I am Sunita Yadav, your science teacher. In today's class, we discuss chapter number 11 Transportation in Animals and Plants. Okay. In previous chapter, we understand a system respiration in organism. हमने respiration का total system read किया है. Then after chapter number 11 transportation in animal and plant दोनों में हम एक circulatory system एनिमल्स में कैसे फंक्शन करता है एंड जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम प्लांट्स में वर्क करता है हम वो सब चीजें रीड करेंगे. मेन इसमें हमें रीड करना है इन दिस चैप्टर स्पेशली द सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस, how it is work also, and circulatory system in sponge and hydra, and excretion in humans, and transport of substance in plants. The main topics in the of this chapter we read one by one. Okay, so now let's start. You have learned earlier that all organism need food. आपने स्टार्टिंग में रीड किया है कि सभी ऑर्गेनिज्म को नीड होती है किस चीज की बेटा? फूड की, वाटर, ऑक्सीजन फॉर सर्वाइवल. सर्वाइवल रहने के लिए ऑर्गेनिज्म रिक्वायर अ फूड, वाटर एंड ऑक्सीजन. They need to transport all these to various part of their body. उन्हें और किसी इसकी चीज की रिक्वायरमेंट है कि भाई फूड की रिक्वायरमेंट है, वाटर की है, ऑक्सीजन की है, लेकिन उनके साथ में ये भी रिक्वायरमेंट है कि वो इन चीजों का ट्रांसपोर्ट कर सके प्रॉपरली. ठीक है, वे अपनी बॉडी के वेरियस पार्ट में डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट से. ठीक है ना, बिकॉज क्योंकि जो ह्यूमन बीइंग आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म विद अ कॉम्प्लेक्स बॉडी स्ट्रक्चर. जो ह्यूमन की जो बॉडी है वो एक कॉम्प्लेक्स बॉडी है, मल्टी सेलुलर भी है और कॉम्प्लेक्स बॉडी भी है. देयर ऑर्गन्स आर लोकेटेड फार अवे फ्रॉम ईच अदर एंड सो टू ट्रांसपोर्ट वेरियस सब्सटेंसेस. तो जो ऑर्गन्स हैं, जो कॉम्प्लेक्स बॉडी है या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो ह्यूमन, उसमें सभी ऑर्गन्स और सेल्स जो है एक बहुत दूर दूर हैं. काफी ऑर्गन्स जो हैं एक दूसरे से काफी दूरी पे हैं. ठीक है ना, एक दूसरे से. तो वहां पर जो वेरियस सब्सटेंस जैसे कि फूड, वाटर, ऑक्सीजन को आपको पहुंचाना है या हार्मोन इन सब चीजों को हमें एक जगह से दूसरी जगह भेजना होगा. तो एक स्पेशलाइज ट्रांसपोर्ट सिस्टम की हमें क्या जरूरत रिक्वायरमेंट होगी, है ना. फर्दर एनिमल नीड टू ट्रांसपोर्ट वेस्ट. और साथ में क्या होगा, एनिमल्स जैसे सेल है, हमने कल अपने चैप्टर रेस्पिरेशन में रीड किया था, सेल के अंदर रेस्पिरेशन प्रोसेस होगा तो क्या चीज फॉर्म होगी? कार्बन डाइऑक्साइड. तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी को रिक्वायर है नहीं, वो हमारी बॉडी में एज अ वेस्ट है. तो उस वेस्ट को भी हमारी बॉडी से रिमूव करने के लिए ट्रांसपोर्टेशन की रिक्वायरमेंट होती है. ठीक है ना, वेस्ट टू बी पार्ट वेयर दे कैन बी रिमूव. जहां से उनको रिमूव किया जाए उस पार्ट तक तो पहुंचाना पड़ेगा. तो उसके लिए किसकी रिक्वायरमेंट है? ट्रांसपोर्टेशन की रिक्वायरमेंट है. हैव यू वंडर्ड हाउ ऑल दिस इज अचीव्ड? कैसे इन सब चीजों को अचीव किया जाता है वो सब हमारा इस चैप्टर में ही रीड करेंगे. लुक एट फिगर 11.1. तो 11.1 में जो फिगर दिया हुआ है दिस वन. देखिए जितना भी आपको ये सिस्टम पूरा दिखाई दे रहा है, ये पूरा सिस्टम क्या है बेटा? सर्कुलेटरी सिस्टम है. डू यू सी द हार्ट? आपको हार्ट दिखाई दे रहा है, ये देखो इन सेंटर. ठीक है, एंड ब्लड वेसल्स. आपको पूरी बॉडी के अंदर जो भी रेड और ब्लू कलर की लाइंस दिखाई दे रही हैं वो वेसल्स है जिन्हें हम ब्लड वेसल्स बोलते हैं. क्या नेम है वो हम वन बाय वन रीड करेंगे. वैसे यहाँ पर मेंशन किया हुआ है जो ब्लू कलर से जो भी लाइंस डिनोटेड हैं, शो की हुई हैं, दीज आर वेन. एंड रेड कलर जो है वो है आर्टरी. और वाई दे हैव अ ब्लू कलर एंड आर्टरी हैव अ रेड कलर, वो हम अभी डिस्कस करेंगे आगे चैप्टर में. ठीक है, अभी आपको 3 नेम दिखाई दे रहे हैं, हार्ट, वेन एंड आर्टरी. हार्ट हो गया, ब्लड वेसल दो टाइप की हो गई, फर्स्ट वन इज वेन एंड सेकेंड वन इज आर्टरी. क्लियर? दे फंक्शन टू ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस एंड टुगेदर फॉर्म द सर्कुलेटरी सिस्टम. अब आर्टरी, वेन एंड हार्ट ये तीनों आपस में मिलजुल कर काम करते हैं, पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम बनाते हैं. इन दिस चैप्टर यू शैल लर्न अबाउट द ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस इन एनिमल एंड प्लांट. इस चैप्टर के अंदर हम रीड करेंगे कि कैसे ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है, सर्कुलेटरी सिस्टम जो है, प्लांट सर्कुलेटरी तो एनिमल्स में ही होता है, तो कैसे एनिमल में ट्रांसपोर्टेशन होता है और प्लांट्स में होता है. तो फर्स्ट टॉपिक इज, the main topic is circulatory system. First is blood. First point is blood. What happen when you get a cut on your body? आप क्या होता है जब आपकी बॉडी में किसी भी टाइप का कट लग जाता है? तो आपने देखा होगा ब्लड फ्लो आउट. ब्लड क्या होता है? फ्लो आउट होना स्टार्ट हो जाता है. बट व्हाट इज ब्लड? ब्लड होता क्या है?
ब्लड इज अ फ्लूइड विच फ्लो इन ब्लड वेसल। ब्लड वो फ्लूइड है, वो लिक्विड है, ठीक है, जो ब्लड वेसल्स के अंदर क्या होता है, फ्लो होता है। ब्लड वेसल्स कौन सी हैं, अभी हमने नया नेम रीड किया, वेन एंड आर्टरी। तो वेन और आर्टरी के अंदर जो फ्लूइड मूव होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, ब्लड बोलते हैं, ठीक है। इट ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस लाइक डाइजेस्टिव फूड, ये क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है सब्सटेंस को, जैसे डाइजेस्ट हो गया है हमारा फूड, वो स्मॉल इंटेस्टाइन से अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। स्मॉल इंटेस्टाइन का हमने मेन फंक्शन क्या रीड किया था, स्मॉल इंटेस्टाइन का मेन फंक्शन क्या होता है, थोड़ा बहुत डाइजेशन करता है, लेकिन मेन जो फंक्शन स्मॉल इंटेस्टाइन का होता है वो क्या होता है, एब्जॉर्प्शन। क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन में हमने देखा था कि इस तरीके के विलाई बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं, ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बहुत प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से वहां पर एब्जॉर्प्शन ज्यादा होता है। तो वहां से जो फूड डाइजेस्ट हो गया है उसको एब्जॉर्ब किया गया है, तो उसको कौन एब्जॉर्ब कर रहा है, एब्जॉर्ब करके कहाँ भेज रहे हैं, उसको भेज रहे हैं ब्लड के अंदर। और ब्लड का वर्क है कि उसको वो अदर पार्ट ऑफ द बॉडी लेके जाता है, ठीक है। तो डाइजेस्टिव फूड जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है, अदर पार्ट ऑफ द बॉडी को ट्रांसपोर्ट करने का वर्क किसका है, ब्लड का है। Okay, I think it's clear. The food from the digestive system to all part of the body. Clear. Next है ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड टू लंग्स। अब ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को भी ट्रांसपोर्टेशन में कौन हेल्प कर रहा है, ब्लड हेल्प कर रहा है। इट कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स, ये लंग्स से कैरी करता है ऑक्सीजन को, कौन, किसकी बात हो रही है, ब्लड की बात हो रही है, ठीक है। तो ब्लड जो है कैरी करता है ऑक्सीजन को लंग से टू द सेल ऑफ द बॉडी, कहाँ पे लेके जाता है, बॉडी की जो सेल्स है वहां तक ऑक्सीजन को लेके जाता है। एंड ऑल्सो इट ऑल्सो ट्रांसपोर्ट वेस्ट फॉर रिमूवल फ्रॉम द बॉडी। अब यहाँ पर एक वेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड हो सकता है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से जो चीजें एब्जॉर्ब हुई है उसमें कुछ वेस्ट प्रोड्यूस हो सकता है, तो उन सब चीजों को रिमूवल करने में, यानी वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करने में भी ब्लड क्या करता है, हेल्प करता है। क्लियर। हाउ डज द ब्लड कैरी वेरियस सब्सटेंस, ब्लड कैसे कैरी करता है इन वेरियस सब्सटेंस को। नेक्स्ट देखिए ये जो अपन ने रीड कर रहे हैं ना, ये क्या क्या पॉइंट से आएगा, ये फंक्शन, ये आएगा आपका फंक्शन ऑफ ब्लड। ब्लड का फंक्शन क्या है, ठीक है। तो ब्लड का क्या फंक्शन आ रहा है, फर्स्ट फंक्शन क्या हो गया, इट ट्रांसपोर्ट फूड एब्जॉर्ब बाय द डाइजेस्टिव सिस्टम टू वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी। ये क्या कर रहा है, फूड को एब्जॉर्ब कर रहा है डाइजेस्टिव सिस्टम से और अलग अलग बॉडी पार्ट्स में लेके जा रहा है। सेकंड फंक्शन हमने रीड किया, इट ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन फ्रॉम लंग टू द सेल्स एंड टिश्यूज एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द टिश्यू टू द लंग। कार्बन डाइऑक्साइड को कहाँ से ले रहा है, सेल्स में से, टिश्यूज में से लेकर लंग्स तक ले जाने का काम करता है, ठीक है। थर्ड फंक्शन हमने रीड किया, इट ट्रांसपोर्ट वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द टिश्यू टू किडनी फॉर रिमूवल। ये ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प कर रहा है, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है उनको किडनी तक या जहां पर भी उनको ले जाना है, वो जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को लंग तक लेके जाना होता है, बाकी रिमूवल वेस्ट जो होता है उसको किडनी तक लेके जाना होता है, तो वो भी फंक्शन कौन कर रहा है बेटा, लंग्स कर रहे हैं। या हमारी बॉडी के अंदर एक और सिस्टम और है कि भाई इट ट्रांसपोर्ट हार्मोन, मिनरल, विटामिन एंड वाटर। ये हमारी बॉडी में मूव करते रहते हैं, विटामिन हो गए, हार्मोन्स हो गए, वो एक जगह से दूसरी जगह पर ब्लड के थ्रू ही रीच करते हैं, ठीक है। नाउ हाउ डज द ब्लड कैरी वेरियस सब्सटेंस, ब्लड कैसे इन वेरियस सब्सटेंस को, भाई ऑक्सीजन को, डाइजेस्टिव फूड को एंड अलग अलग जो भी मिनरल्स हैं, हार्मोन्स, इनको कैसे कैरी करता है ना, तो वो सब रीड करते हैं। ब्लड इज कंपोज्ड ऑफ फ्लूइड, ब्लड एक कंपोज है फ्लूइड कॉल्ड प्लाज्मा। ये ब्लड के अंदर जो लिक्विड पार्ट होगा, जो फ्लूइड पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा बोलते हैं, ठीक है। इन विच डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स आर सस्पेंडेड, और डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सेल्स भी प्रेजेंट होती है। व्हाई इज द कलर ऑफ ब्लड रेड, अभी बात करते हैं एक बारी, यहाँ पे ये क्या, ओके चलिए। तो अभी हमने क्या रीड किया कि जो ब्लड है उसमें टू मेन कंपोनेंट्स होते हैं। ब्लड में क्या होते हैं, टू मेन कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट एक फ्लूइड एंड सेल्स। फ्लूइड जो होता है उसको तो हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा। तो हम कह सकते हैं कि ब्लड जो कंपोज्ड हुआ हुआ है वो किससे, प्लाज्मा से, और डिफरेंट टाइप की जो सेल्स हैं, 3 टाइप की सेल जो इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं ब्लड के अंदर, उनसे मिलकर क्या बनता है, कंपोज्ड होता है ब्लड होता है, ठीक है। अब जब सेल्स की बात हो ही गई है तो सबसे फर्स्ट सेल जो होती है ब्लड के अंदर प्रेजेंट होती है, आपने पहले भी नाम सुना होगा, रेड ब्लड सेल, आरबीसी। आरबीसी की फुल फॉर्म क्या होती है, रेड ब्लड सेल्स। अब रेड ब्लड सेल का नेम, रेड ब्लड सेल जो है उनके अंदर एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है। कौन सा पिगमेंट होता है बेटा, हीमोग्लोबिन, ठीक है। ब्लड लुक रेड इन कलर, ब्लड का कलर भी रेड क्यों होता है, ब्लड लुक्स रेड इन कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ
रेड पिगमेंट, एक रेड पिगमेंट प्रेजेंट होता है ब्लड के अंदर, रेड ब्लड सेल के अंदर। हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इन रेड ब्लड सेल्स। आई रिपीट, blood look red in color due to the presence of red pigment called hemoglobin present in red blood cell। तो red blood cell के अंदर एक hemoglobin pigment होता है, that's why our blood color is red। हमारे blood का कलर कैसा होता है? red होता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट इज वन टाइप ऑफ सेल इज रेड ब्लड सेल। फर्स्ट टाइप की ब्लड सेल जो कौन सी थी? रेड ब्लड सेल, जिसे इन शॉर्ट हम क्या बोल देते हैं बेटा? आरबीसी भी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? आरबीसी। विच कंटेन रेड पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन, जिसमें एक रेड पिगमेंट होता है जिसे हम क्या बोल रहे हैं? हीमोग्लोबिन। जैसे हमने लीव में पढ़ा था ना बेटा, लीव्स का कलर ग्रीन क्यों होता है? बिकॉज दे हैव अ क्लोरोफिल, क्योंकि उनके अंदर कौन सा पिगमेंट होता है? क्लोरोफिल पिगमेंट होता है, तो उस वजह से उनका कलर कैसा होता है? ग्रीन। सेम वैसे ही हमारी आरबीसी के अंदर एक पिगमेंट हीमोग्लोबिन होता है और हमारे ब्लड का कलर जिसकी वजह से क्या हो जाता है? रेड हो जाता है। ओके, हीमोग्लोबिन बाइंड विद ऑक्सीजन। हीमोग्लोबिन की मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि हीमोग्लोबिन की प्रॉपर्टी ये है कि वो सिर्फ और सिर्फ किससे बाइंड होता है? ऑक्सीजन से बाइंड होता है। आपने देखा था ना, लंग्स में बहुत सारी गैसेज आ रही हैं, एंटर हो रही हैं, है ना? तो लंग्स में बहुत सारी गैसेज एंटर हो रही है, लेकिन एब्जॉर्ब सिर्फ एक कौन होती है? सिर्फ ऑक्सीजन होती है। क्यों? क्योंकि जो हीमोग्लोबिन है वो सिर्फ एक ऑक्सीजन गैस को ही अपने ऊपर बाइंड करवाता है। ठीक है, तो जो ऑक्सीजन गैस है सिर्फ उसी को बाइंड कर पाता है, तो सिर्फ ऑक्सीजन का ही एब्जॉर्प्शन होता है। क्लियर? तो ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि हीमोग्लोबिन सिर्फ और सिर्फ कौन सी गैस को बाइंड कराता है बेटा? ऑक्सीजन को, एंड ट्रांसपोर्ट इट टू ऑल द पार्ट ऑफ द बॉडी एंड अल्टीमेटली ऑल द सेल्स। ये जो हीमोग्लोबिन है ऑक्सीजन से बाइंड होकर ट्रांसपोर्ट करता है ऑल द पार्ट ऑफ द बॉडी, बॉडी के डिफरेंट पार्ट में, एंड अल्टीमेटली टू ऑल द सेल, और हमारी बॉडी की सभी सेल्स तक ऑक्सीजन को प्रोवाइड करवाता है। इट विल बी डिफिकल्ट टू प्रोवाइड ऑक्सीजन एफिशिएंटली टू ऑल द सेल ऑफ द बॉडी। ये एक डिफिकल्ट प्रोसेस है, डिफिकल्ट होगा कि ऑक्सीजन को, है ना, जो भी ऑक्सीजन प्रोवाइड हो रही है उसको इफेक्टिवली या एफिशिएंटली हम इक्वली सेल्स में क्या कर सकें? बॉडी को पहुंचा पाए विदाउट हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के बिना। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले है ना? जैसे अपन फोटोसिंथेसिस में कहते हैं भाई क्लोरोफिल होना एसेंशियल है ना? तो क्लोरोफिल सनलाइट को ट्रैप करती है। अगर सनलाइट और क्लोरोफिल नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होगा। सेम इसी तरीके से अगर हीमोग्लोबिन नहीं होगा तो ऑक्सीजन भी बाइंड नहीं हो पाएगी ब्लड से। क्लियर? द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन मेक्स ब्लड अपीयर रेड। और दूसरा हीमोग्लोबिन का क्या फंक्शन है कि जो ब्लड का कलर जो रेड दिखाई देता है उसका रीजन भी क्या है? हीमोग्लोबिन है। तो फर्स्ट सेल क्लियर हो गई आपको? ओके, तो नेक्स्ट सेल है द ब्लड ऑल्सो हैज व्हाइट ब्लड सेल। ब्लड के अंदर अभी अपन ने बात की थी कि एक तो प्लाज्मा होता है। नेक्स्ट अपन ने तीन चीजें क्या है, थ्री टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती है। फर्स्ट रेड ब्लड सेल हो गई, अब सेकंड की बात आ रही है, सेकंड इज व्हाइट ब्लड सेल। Clear? So the blood also have white blood cell which fight against germ that may enter our body। जो हमारी बॉडी के अंदर एंटर होते हैं ना जर्म्स वगैरह, ये उनसे फाइट करने का वर्क करता है। तो व्हाइट ब्लड सेल का एक अदर नेम भी क्या है? सोल्जर ऑफ द सेल। हमारी बॉडी के क्या है? एज अ सोल्जर जो वर्क करता है, जो दुश्मनों को मारता है। तो हमारी बॉडी के लिए दुश्मन कौन है? जर्म्स है। तो व्हाइट ब्लड सेल जो होती है वो हमारी बॉडी के अंदर जो जर्म्स आते हैं उनसे फाइट करके हमारी बॉडी को क्या करती है? फिट करने का काम करती है। ठीक है, बूजो फेल डाउन व्हाइल प्लेइंग अ गेम। बूजो जो है वो गिर गया जब वो गेम खेल रहा था, एंड हिज नी गॉट इंजर्ड, और उसका जो नी है यानी कि नी पार्ट है वहां पर चोट लग गई। ब्लड वाज कमिंग आउट फ्रॉम द कट, जहां पर कट लगा या चोट लगी वहां से बहुत सारा ब्लड जो है वो बाहर निकल रहा था। आफ्टर सम टाइम ही नोटेड दैट ब्लीडिंग हैड स्टॉप। थोड़े टाइम बाद में देखा कि ब्लीडिंग अपने आप क्या हो गई? रुक गई। एंड डार्क रेड क्लॉट हैज प्लग्ड द कट, और जहां पर कट था वहां पर एक डार्क कलर का क्लॉट सा वहां पर आ गया है। ठीक है, बूजो वाज पजल्ड अबाउट इट। बूजो प्लस पजल्ड हो गया कि अभी तो ब्लड अपना बह रहा था, अपने आप ही प्रोसेस कैसे रुक जाता है? भाई अभी अपन ने कोई पट्टी नहीं करें, कुछ भी नहीं करें, तब भी काफी बार ब्लड अपने आप ही रुक जाता है। आपने भी नोटिस किया होगा, तो ऐसा क्यों होता है?
तो द क्लॉट इज फॉर्म बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अनदर टाइप ऑफ सेल। अब थर्ड टाइप की सेल की बात हो रही है इन द ब्लड। क्या विच सेल? प्लेटेलेट्स। प्लेटेलेट्स का क्या होता है बेटा? ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करना। ब्लड क्लोटिंग क्या हो रही है कि जो भी ब्लड है वो लिक्विड फॉर्म में उसको गाढ़ा करके वहीं पे स्टॉप कर देना। ब्लड के बहने का जो प्रोसेस है या बाहर निकलने का जो प्रोसेस है उसको वहीं पर क्लॉट कर देना। ठीक है, तो वो वर्क है अपना प्लेटेलेट्स का। ठीक है, वैसे काफी बिगर फंक्शन में होता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू 7th क्लास आपको ये रन करना है कि ब्लड को क्लॉट करने का जो वर्क है वो कौन कर रही है? ब्लड प्लेटेलेट्स कर रही हैं। आई रिपीट, जो ब्लड है उसके अंदर आपका फ्लूइड फॉर्म है उसको प्लाज्मा बोलते हैं। ब्लड का जो 55% जो पार्ट होता है वो कौन कंसीडर करके रखता है? प्लाज्मा। ठीक है, अदर जो 45% जो पार्ट रहता है उसमें सेल्स आती हैं। 3 टाइप की सेल होती हैं, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल एंड ब्लड प्लेटलेट्स। रेड ब्लड सेल क्या करेगी? रेड ब्लड सेल हैव अ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन होता है जो ऑक्सीजन को बाइंड करता है और ईच सेल तक ऑक्सीजन को प्रोवाइड करवाता है। व्हाइट ब्लड सेल जर्म्स के अगेंस्ट लड़ने का काम करते हैं। नेक्स्ट, और जब भी हमारे को चोट लग जाती है उस जगह पर जो ब्लड की क्लोटिंग होती है वो किसकी वजह से होती है बेटा? प्लेटलेट्स के कारण होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज ब्लड वेसल्स। व्हाट इज ब्लड वेसल्स? देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लड वेसल इन द बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप की ब्लड वेसल्स हैं। यू नो दैट ड्यूरिंग इनहेलेशन ए फ्रेश सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन फिल द लंग्स। जब हम इनहेल करते हैं यानी कि बाहर से एयर को अंदर लेते हैं तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ट्रैप कर लेता है, तो सप्लाई होती है ऑक्सीजन की। भाई लंग्स में ऑक्सीजन आती है, ऑक्सीजन हैज बी ट्रांसपोर्टेड टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। जो ऑक्सीजन है वो ट्रांसपोर्ट की जाती है हमारी पूरी बॉडी को। ऑल्सो द ब्लड पिकअप द वेस्ट मटेरियल। ब्लड सेकेंड चीज क्या करता है? जो भी वेस्ट मटेरियल है इंक्लूडिंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सेल, कार्बन डाइऑक्साइड को दिस ब्लड हैज टू गो बैक टू द हार्ट फॉर ट्रांसपोर्ट टू द लंग्स फॉर रिमूवल कार्बन डाइऑक्साइड। एज यू नो लर्न चैप्टर 10, जैसा कि आपने चैप्टर 10 में भी रीड किया है ना चैप्टर 10 में कि जो ब्लड है वो क्या करेगा? ईच सेल से कार्बन डाइऑक्साइड को कलेक्ट करके लंग्स में सेंड कर देता है। ठीक है, सो 2 टाइप ऑफ ब्लड सेल्स, 2 टाइप की ब्लड सेल्स होती हैं। फर्स्ट वन इज आर्टरीज, सेकंड वेन्स। देखिए आर्टरी और वेन वन वन को बोल देंगे, बहुत सारी को बोलेंगे, तो आर्टरीज एंड वेन्स आर प्रेजेंट इन द बॉडी। 2 टाइप की जो ब्लड सेल्स हैं वो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती हैं। तो आर्टरी की क्या क्वालिटी है? आर्टरी की क्वालिटी ये है आर्टरीज कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द हार्ट। आर्टरीज क्या करती हैं? कैरी करती हैं ऑक्सीजन रिच ब्लड, मतलब जिसमें ऑक्सीजन ज्यादा हो। ठीक है ना, ऑक्सीजन रिच ब्लड को कैरी करके फ्रॉम द हार्ट टू ऑल द पार्ट ऑफ द बॉडी। तो आर्टरीज क्या करेंगे? ऑक्सीजन रिच ब्लड जो है हार्ट से लेकर पूरी बॉडी के अंदर पहुंचाने का काम करती है। ठीक है, सिंस द ब्लड फ्लो इज रैपिड, जिससे ब्लड फ्लो रैपिड होता है एंड हाई प्रेशर, और तेज प्रेशर होता है, तो इस वजह से द आर्टरीज हैव थिक इलास्टिक वॉल। जो आर्टरीज की वॉल होती है ना, देखिए पाइप जैसा होता है वैसे ही स्ट्रक्चर है, वैसे ही उसके अंदर जैसे पाइप के अंदर वाटर फ्लो होता है वैसे ही उस पाइप जैसे स्ट्रक्चर के अंदर हमारा ब्लड फ्लो होता है हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, तो वो जो हाई प्रेशर होगा तो पाइप के फटने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। इस वजह से जो आर्टरीज की वॉल होती हैं वो थोड़ी सी थिक होती है, मोटी होती है। ठीक है, ताकि इस तरीके की सिचुएशन ना आए, क्योंकि हमें पता है कि भाई हार्ट से ब्लड के बॉडी के डिफरेंट पार्ट तक ब्लड लेके जाने का काम होगा तो उसमें प्रेशर हाई होगा। ठीक है ना, तो उससे आर्टरीज पे कोई इफेक्ट ना आए इसीलिए उनकी वॉल कैसी होती है? थिक इलास्टिक वॉल होती है कंपैरिजन टू वेन। वेन की वॉल जो होंगी वो थिन होंगी। लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू स्टडी द ब्लड फ्लो ऑफ थ्रू आर्टरीज। हम एक एक्टिविटी करके देखते हैं कि जिससे पता पड़े कि भाई आर्टरीज में ब्लड फ्लो हो रहा है। प्लेस द मिडल एंड इंडेक्स फिंगर ऑफ योर राइट हैंड ऑन द इनर साइड ऑफ योर लेफ्ट रिस्ट। कैन यू फील सम थ्रॉम्बिंग मूवमेंट? आपने देखा होगा ना, डॉक्टर आपकी नर्व्स पकड़ के चेक करते हैं कि भाई प्रॉपर चल रही है कि नहीं चल रही, तो है ना, तो वो लेफ्ट रिस्ट से आपकी थ्रॉम्बिंग मूवमेंट जो है उसको नोट करते हैं। ठीक है, व्हाई डू यू थिंक इज थ्रॉम्बिंग? दिस थ्रॉम्बिंग इज कॉल्ड द पल्स। अब जैसे हमने ब्रीथिंग रेट का पढ़ा था कि एक बार इनहेल और एक्सेल होगा तो उसको हम क्या बोलते हैं? ब्रीथिंग रेट बोलते हैं। तो सेम वैसे ही जो थ्रोम्बिंग रेट जो हमारी हार्ट से जो ब्लड फ्लो होता है तो उसकी जो थ्रोम्बिंग रेट है उसी को हम क्या बोलते हैं? पल्स बोलते हैं।
क्लियर है। एंड इट इज ड्यू टू द ब्लड फ्लोइंग इन द आर्टरी। ये जो पल्स है वो किस वजह से चल रही है, ये पल्स हमें डिनोट करती है कि आर्टरी के अंदर क्या हो रहा है, ब्लड फ्लो हो रहा है। काउंट द नंबर ऑफ पल्स बीट इन 1 मिनट। अब 1 मिनट के अंदर जो पल्स है वो कितनी बार रिपीट हो रही है, कितनी बार थ्रोम्बिंग कर रही है, उसको काउंट करना है। तो काउंट द नंबर ऑफ पल्स बीट इन 1 मिनट। हाउ मेनी पल्स बीट कुड यू काउंट, आपने कितनी काउंट की 1 मिनट में। द नंबर ऑफ बीट पर मिनट इज कॉल्ड अ पल्स रेट। तो यहाँ पर ये आपकी डेफिनेशन है, द नंबर ऑफ बीट पर मिनट इज कॉल्ड अ पल्स रेट। 1 मिनट में जितनी भी पल्स आपकी होती है, उसको हम बीट होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, पल्स रेट बोलते हैं। ठीक है। ए रेस्टिंग पर्सन यूजुअली हैव अ पल्स रेट बिटवीन, जो रेस्ट के टाइम पे जो पर्सन है उनकी जो पल्स रेट होती है वो 72 एंड 80 बीट पर मिनट होती है। फाइंड अदर प्लेस इन योर बॉडी वेयर यू कैन फील द पल्स। आप बॉडी के दूसरे हिस्सों में भी चेक कर सकते हैं कि कहाँ पर पल्स रेट है। रिकॉर्ड योर ऑन पल्स बीट पर मिनट, those of your classmate, insert the value obtained in table 11.1 and compare them। आप अपने फ्रेंड्स की नेम लिख के अलग अलग फ्रेंड का और उनकी पल्स रेट को चेक कर सकते हैं इस तरीके से। नेक्स्ट, वेन आर द वेसल्स विच कैरी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड। अब जैसे हमने आर्टरी में क्या पढ़ा था, आर्टरी में हमने ये रीड किया था, आर्टरी में क्या रीड किया था, आर्टरी में हमने रीड किया कि उसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, वो हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारी बॉडी तक लेके जाती है। ठीक है, जस्ट अपोजिट वर्क करती है वेन। वेन आर द वेसल, ये सेकेंड वेसल है। वेसल हमने दो नेम पढ़े ना, आर्टरीज और वेन्स, तो सेकेंड नेम क्या है, वेन्स। Veins are the vessels which carry carbon dioxide rich blood from all part of the body back to the heart। अलग अलग पार्ट्स हैं से बॉडी से जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है उसको बैक वापस कहाँ लेके आना, हार्ट में लेके आना। तो दोनों का काम अपोजिट हो गया। हार्ट से आर्टरी क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जाती है, ठीक है, डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। और वेन क्या करती है, डिफरेंट बॉडी पार्ट से कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो ब्लड है, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड जो है उसको वापस कहाँ तक लेके जाती है, बॉडी पार्ट से टू द हार्ट लेके आती है। द वेन हैव थिन वॉल, हमने आर्टरीज में क्या पढ़ा था, थिक वॉल होती है ना। वेन कैसी होती है, वेन की जो वॉल है वो थिन वॉल होती है क्योंकि इसके अंदर ब्लड प्रेशर इतना हाई नहीं होता है। देयर आर वॉल्स प्रेजेंट इन वेन, और कुछ वॉल भी प्रेजेंट होते हैं वेन के अंदर, विच अलाउ ब्लड टू फ्लो ओनली टूवर्ड द हार्ट। देखिए वेन्स के अंदर कुछ वॉल यानी गेट जैसी स्ट्रक्चर्स होती हैं जिस पर डिटेल अपन कल रीड करेंगे, नेक्स्ट क्लास में रीड करेंगे। तो वॉल में वॉल प्रेजेंट होते हैं जो क्या करते हैं, देखिए मान लीजिए हमारे लोअर पार्ट से ब्लड को हार्ट तक लेके जाना है, ठीक है, तो ब्लड वापस नीचे की तरफ फ्लो ना हो, हार्ट की तरफ ही फ्लो हो, इसीलिए बीच बीच में वॉल्व्स लगे होते हैं, वो वन साइडेड वॉल्व होते हैं, वो वापस ब्लड को नीचे की तरफ नहीं आने देते हैं। ठीक है, तो वॉल्व का ये काम होता है विच अलाउ ब्लड टू फ्लो ओनली। तो आपसे पूछा जाए कि वेन्स में वॉल्व होते हैं, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ वॉल्व, तो क्या फंक्शन होगा, दे आर वॉल्व प्रेजेंट इन में विच अलाउ, वॉल्व्स जो करते हैं अलाउ करते हैं ब्लड टू फ्लो ओनली टूवर्ड द हार्ट, सिर्फ जो मूवमेंट हो वो किसकी तरफ हो, हार्ट की तरफ हो। ठीक है, नेक्स्ट इन डिटेल सर्कुलेटरी सिस्टम कैसे फंक्शन करता है वो सब हम नेक्स्ट क्लास में रीड करेंगे। ओके, तो टुडे हमने क्या क्या चीजें समझी हैं, हमने समझा है कि ब्लड क्या है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ब्लड, है ना, ब्लड का कंपोजिशन क्या है। ठीक है, नेक्स्ट जो ब्लड वेसल्स हैं, हाउ मेनी देयर टाइप्स, आर्टरीज एंड वेन, टू टाइप्स की होती हैं, आर्टरी और वेन, और दोनों की स्ट्रक्चर कैसी होती है और फंक्शन क्या होता है वो सब हमने रीड कर लिया है। सर्कुलेटरी सिस्टम कैसे फंक्शन करता है वो सब हम नेक्स्ट क्लास में रीड करेंगे। ओके।